ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे वाह, देखो आपकी फ्रेंड आ गई। अभी आपके साथ आपके रूम में ही रहेगी। कितनी मस्ती करोगे ना आप दोनों। अरे वाह, आपने तो पहले ही तैयारी कर ली है। देखा चांदनी, आपकी फ्रेंड ने पहले ही आपके लिए तैयारी कर ली है। आपके लिए क्विल्ट, पिल्लो। नहीं, चांदनिया नहीं रहेगी। मेरे रूम में बहुत सारे न्यू टॉयज आने वाले हैं, तो चांदनी के लिए जगह नहीं बचेगी। देखा सेठानी, मैंने कहा था आपसे, फिर भी आप क्यों ऐसे सपने दिखाती है मेरी चांदनी को जो पूरे हो ही नहीं सकते। चल चांदनी कहीं नहीं जाएगी। वहां नीचे मच्छरों में तो बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसे हमारी बेइज्जती आप। चांदनी यहीं रहेगी, तारा के साथ। भाभी एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। एक्चुअली पूछना तो मैं बहुत पहले चाहती थी, आखिर आपका इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है जिसको आपने हमारे तारा के रूम में जगह दे दी? कौन है ये लड़की जिसको आपने हमारी तारा के बराबर लाके खड़ा कर दिया? बोलिए, जवाब दीजिए भाभी। तारा, माता रानी का दिया मेरे पास सब कुछ था, सिवाय एक औलाद के। 7 साल माता रानी की चौखट नहीं छोड़ी थी। मन्नत मिन्नतें सब मांगी, दवा दुआ किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी थी। फिर जाके माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया। तारा, बेस्ट गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। और तारा, आज आपने भी साबित कर दिया कि बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं। चांदनी, और जब चांदनी माता रानी का मुकुट संभालती संभालती मेरी गोद में गिरी थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि माता रानी ने फिर से मुझे आशीर्वाद दे दिया। एक और बेटी दे दी उन्होंने मुझे। इसकी ये मासूम और सच्ची आंखें देखकर। बट मैं तुमसे इतना दूर नहीं रह सकती। प्लीज एटलीस्ट मुझे अपने पास वाले कमरे में तो बुला लो। अरे लिसन, मेरी बहन का रूम है, कियारा का। अभी स्टडीज कंप्लीट करके आने वाली है, वो रूम नहीं मिल सकता। सॉरी। ओहो, जब वो आएगी तब आएगी, लेकिन अभी आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। बेबी, मैं भी तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना, बट कुछ संभालो ना, थोड़े दिन की बात है। थोड़ा सेटल हो जाए सब कुछ, फिर मैं कुछ करता हूँ। क्यों? अभी क्यों नहीं? तुम डरते हो अमृता से? एक्सक्यूज मी, अमृता से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, ओके? हाँ, आलोक को लेके थोड़ा कंसर्न जरूर हूँ। और उस दिन तुमने जो फोन कट कर दिया था, हाँ, तुम्हारे पीछे से सडनली वो आ गई और व्हाटएवर। अभी रूम का डोर लॉक्ड है, तो वो ऐसे ही मुंह उठा के अंदर नहीं आ जाएगी। सो चिल। ये क्या हो रहा है राजी? क्या हुआ राजी? अमृता आ गई क्या? हाँ? अभी तक लैपटॉप लेके बैठे हो, रेस्ट कब करोगे? बंद करो इसे। एक तारा के एडमिशन फॉर्म भर रहा हूँ ना, तो उसका तो हो गया, बट चांदनी का इम्पॉसिबल लगता है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो छोड़ो, उसका कंप्लीट नेम भी नहीं हमारे पास। तो क्या करना है बोलो? मैं एक बार मीनाक्षी से बात करके आती हूँ। ठीक है। अमृता, यहाँ आओ अभी इसी वक्त। तुम मुझे ही देखते रहोगे कि नीचे भी जाकर देखोगे कि हो क्या रहा है? होने दो ना जो हो रहा है।
उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है, वो लोग तमाशे में बिजी रहेंगे और मैं तुम्हें करने दो अमृता को हैंडल। सुनने दो उसे। देखो, उसने आसमान में धूल फेंकी है तो धूल उसकी आंखों में तो आएगी। और हो सकता है कि इसी सब के बीच में कोई ऐसी बड़ी गलती कर दे जो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाए। क्या हुआ मासा? राजीव को बताएंगे? क्या? राजीव को बताया था या खुद ही सब कुछ करने के बाद हमेशा की तरह पहला फुसला दिया उसे? बुलाओ राजीव को, मुझे बात करनी है उससे। मासा वो किसी इम्पोर्टेंट कॉन कॉल पे है, बट हुआ क्या है? तो फिर अपनी इस लंबी जबान को खोलो और जवाब दो। तुम होती कौन हो? क्या समझती हो अपने आप को? हमारे खानदान से बढ़ के हो? नहीं मासा, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान के नाम के साथ खिलवाड़ करने की? मासा, मैंने अपना नाम इसलिए दिया था। तुम्हारा नाम? अरे तुम्हारा नाम तो कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। ये जो कोठारी नाम पीछे लगा के अपनी पहचान बना के लोगों को अपने तेवर दिखाती हो ना। चलो मम्मा, चलो जल्दी चलो। तारा बेटा, खूब अच्छे से मजे करना, स्कूल में अच्छे से एंजॉय करना, और हाँ, किसी से मत डरना, ठीक है? माता रानी क्या करूं? रास्ता दिखाओ, चंदा को कैसे भेजूं स्कूल? यादव अंकल, डोर तक खोलो। तारा रुको। ये इतना गंदा क्यों है? जी मैं अभी साफ कर देता हूँ। तारा, बच्चा मैं भी यहाँ कुछ लिखूंगी तो आप पढ़ के बताना कि क्या लिखा है, पर हाँ या ना में क्या लिखा है वो नहीं बोलोगे, ठीक है? ओके। पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? अमृता, ये सब क्या हो रहा है? अब मासा 2 मिनट। समझ में आ रहा है क्या लिखा है तारा? चांदनी इधर आओ। आप पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? मुझे पढ़ने नहीं आता, पर आपने ये क्यों लिखा है? इसीलिए तारा कि कभी भी आप और चांदनी अकेले कहीं जा रहे हो जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हो डेंजर, या लिखा हो कि आगे मत आओ, आगे खतरा है, या आगे मत बढ़ना, आगे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। भगवान ना करे आप कहीं डेंजर में फंस जाओ और वहाँ सिर्फ चांदनी हो। चांदनी को पढ़ना तो आता नहीं है तो कैसे बचाएगी वो आपको? तो क्या होगा तारा? फिर तो मुझे शौक लग जाएगा। वो तो है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कभी नहीं। तो फिर क्या करें? चांदनी को पढ़ना लिखना आना चाहिए। पर वो कैसे पढ़ेगी? पढ़ने के लिए तो उसको आपके साथ स्कूल जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब तो आपने भी स्कूल में ही पढ़ा है। तो अगर वो स्कूल ही नहीं जाएगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी? क्या करना चाहे हैं सेठानी? मेरी फ्रेंड मेरे साथ स्कूल जाएगी और मेरी तरह पढ़ना लिखना भी सीखेगी। अम्मा, मैं स्कूल जाऊंगी। थैंक यू माता रानी। रुको, साथ जाने से ना कोई साथ बैठने लायक नहीं बन जाता है। ड्राइवर, हमारी तरह मालिकों की तरह पीछे बैठेगी और ये लड़की आगे। चलो नीचे उतरो। कोई बात नहीं चांदनी, मेरी तो वो फेवरेट सीट है, आगे से सब दिखता है। हम दोनों साथ में ही है ना, टू फ्रेंड्स एक साथ जाएंगे।
आप ही को याद कर रही थी बड़ी सेठानी। हमें क्यों? बड़ा दुख होता है आपको सेठानी जी देखकर, दिल दुखता है बहुत। शकल देखी आपने अपनी, इतनी सुंदर, लेकिन कैसे मुरझा गई है, सारी रौनक गायब हो गई आपकी बड़ी सेठानी जी। पता नहीं कैसा बेस्वाद खाना खा रही थी आप। ये मेरे हाथ का खाइए, मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया, गोपाल की पसंद का। क्या कहा? ये गोपाल कौन है? गोपाल, मेरा गोपाल, आपका गोपाल, हम सबका गोपाल, कन्हैया गोपाल। मैं उन्हें यही सब भोग लगाती हूँ, आप चखिए ना। तारा, आप फाड़ क्यों रहे हो? क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी, मुझे नहीं अच्छी लगी। तारा इतनी प्यारी तो बनी है, सच्ची, इट्स सो प्रिटी। एक काम करते हैं, इसमें कलर्स करते हैं। हाँ, वहाँ से रेड पकड़ाओ, चलो। Okay, my shining stars, time is up. चांदनी बेटा क्या कर रहे हो? ये तारा और ये चड्डा की चांदनी, मतलब ये तारा और ये मैं। Okay, congratulations. सब बच्चों ने बहुत अच्छे से ड्राइंग्स बनाई हैं। Very nice. Please give them a अमू, पानी लो, पानी पियो। इट्स ओके बेटा, आप ठीक हो ना? पर हुआ क्या था? वो अंकल ने और वो पेड़ से टकराने वाली थी गाड़ी। वो अंकल जो बाहर है ना, वही हमें यहाँ तक लाए घर पे। हाँ बेटा, बुलाया मैंने उन्हें अंदर। बहुत ब्रेव है ये अंकल, स्पीड वाली गाड़ी को ऐसे पकड़ लिया और हमें बचा लिया। आपने आज जो हमारे लिए किया है, हम वो कभी नहीं भूल सकते। अरे ऐसा क्या किया मैंने? बच्चे आंखों के सामने खतरे में थे और कुछ सूझा नहीं। अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन बच्चियां हैं, इनकी जान को खतरा नहीं होने दे सकता था। फिर भी तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन यादव भैया ने आज से पहले कभी नशा नहीं किया। आज तो उनकी वजह से बच्चियों की जान, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। इस यादव को तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। बस अब हम ड्राइवर नहीं रखेंगे, मैं बच्चियों को मैं स्कूल छोड़कर आऊंगा। नहीं नहीं भैया, ड्राइवर की तो जरूरत है ना। मुझे जिम जाना होता है, पार्लर जाना होता है, माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, और भी घर में हजारों काम होते हैं। क्यों माँ? हाँ राजीव बेटा, ड्राइवर तो चाहिए होगा, किसी और को रख लो ना। अरे तुम यहाँ? मीनाक्षी जी मीनाक्षी जी, आप यहाँ? ये घर आपका है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये गाड़ी चलाते हैं। चांदनी जब छोटी थी ना तो बहुत बीमार हो गई थी,
इनकी गाड़ी में अस्पताल ले गए थे। इन्होंने चलाई थी, बड़ी अच्छी चलाई थी। एक झटका तक नहीं लगने दिया बच्ची को। टाइम पे अस्पताल पहुंचाया, जान बचाई है चांदनी की। थारे को भी दूर रहने बोली ना, इसने मुर्गी की तरह गर्दन मोड़ो के अपने पैर के नीचे यूं कुचल देना है। बिगड़ी माँ की बिगड़ी औलाद। अरे बस कर, छड़ गई है थारे को, पिए जा रही। तेरा खून भी तो खोला ना। किसी ऐरे गहरे के कहने से मैं थारे से दूर थोड़ी ना हो जाऊंगा। अंतुनिया निकाल के कुत्ते में डाल दूं मैं, अगर गोपाल को गाड़ी से कोई दूर करने की सच्चे भी तो दूर करे हैं। अरे कोई ना कर रहा, पीड़ा बंद कर दे मेरी माँ। गुस्से के मारे नशा भी ना हो रहा है, नशा ना हो रहा हमारे को। अरे नशा ना हो रहा कह के पूरी बोतल चढ़ावेगी, भीतर तमाशा हो जाएगा। के कटे करी तमाशा तो तब होगा जब सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे, सोडा लेकर भाग जाएंगे। ड्राइवर, ड्राइवर। गौरी, मैंने जाना होगा। और मत पी, फैलना मत, संभाल खुद को और सीधी बैठी रही हो। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाया है, आप लोग ट्राई करना। कहाँ थे तुम? पानी पीने गया था। चलो गाड़ी निकालो। हवा खरी से ठंडी, ड्रिंक की स्मेल। जी, यहाँ किसी ने शराब पी है? अजीब। क्या हुआ रक्षु? मीटिंग ठीक तो थी। क्या हुआ? उसी से पूछ लो यार। पर तुम भी तो साथ ही थे। हाँ, तारा सो गई? नहीं, बस सुलाने जा रही हूँ। देख, रक्षु से बात करती हूँ, पर पहले बच्चों को सुलाना पड़ेगा। ये मीनाक्षी कहाँ गई? हो गया? दिखाओ। वेरी गुड, होमवर्क फिनिश मतलब खत्म। होमवर्क खत्म हो गया। और अब कौन सा टाइम है? स्लीपिंग टाइम। चलो जल्दी से सो जाओ। नहीं, मुझे अभी और पढ़ना है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आपको और पढ़ाई करनी है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए तो तबीयत भी ठीक करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से सो जाओ, और स्कूल में नई नई चीजें सीखेंगे ना कल। चलो ले चलो जल्दी से। गुड गर्ल्स। तुम इस घर में शराब नहीं पी सकती। पान मसाला खाने का नतीजा देख लिया ना। तारा के मुंह तक पहुंच गया ना वो। रंजनी दीदी को मौका तभी मिला क्योंकि वो चीज इस घर में थी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, समझ लगी तुम्हें? इस घर में बच्चियां रहती हैं। उन्होंने अगर तुमसे पूछा तो क्या जवाब दोगी? गलती से अगर किसी बच्चे ने शराब पी ली तो? अच्छी आदतें सिखानी है उन्हें, ये सब नहीं। बच्चे वही करते हैं जो बड़ों से सीखते हैं। इसीलिए ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। तो आइंदा शराब यहाँ नहीं आनी चाहिए। आप सबकी बात सुन सुन के उन सब का गुस्सा मुझ पे निकालने आ जाती है ना। प्लीज। न पूछा, न पता किया, बस लगा दिया इल्जाम सीधे सीधे। तो सुनिए,
शराब पीना तो दूर, मैं तो हाथ भी ना लगाती। लेकिन आपको लगता है कि मैंने पी है, तो आप मेरा मुंह सूंघ लो। शराब पी होगी तो बदबू तो आएगी ना। प्लीज, तुम अपनी निजी जिंदगी में क्या करती हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस शराब यहाँ दोबारा ना आए। आप फिर वही इल्जाम लगा रही है। मैंने कहा ना सूंघ लो मुंह। शराब पियोगी तो बदबू आएगी, सूंघ लो। मुझे ये सब नहीं करना। सब किया है ना तो सूंघना पड़ेगा। लो सूंघो। नशा उतर रे बाबा, नशा उतर, दारू की बदबू चली जाए। ये क्या कर रही हो तुम? किया आपने गलत, गलत किया। मैं गरीब पैसे से हूँ, इज्जत से नहीं। एक आप ही है ना इस घर में जो छोटे बड़े और अमीर गरीब में फर्क नहीं करती। लेकिन आज आपने मेरी इज्जत पर लात मार ही दिया, ये झूठा इल्जाम लगाकर। ना, इज्जत के साथ ना खेलना, वरना एक झटके में अपनी चांदनी को लेकर इस घर से रफा दफा हो जाऊंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ नहीं तो कहीं और, जो होगा देखा जाएगा। अरे ठिकाना तो मिल ही जाएगा। सही कहा तुमने, छोटे और बड़े में फर्क नहीं करती मैं। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी और बन जाती है कि इस घर में कुछ गलत ना हो, फिर चाहे वो छोटे करें या बड़े। और तुम ये क्या बात बात में चांदनी को बीच में ले आती हो? जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया करो, और आइंदा ऐसा कुछ मत करना जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े। और ये बात, लेकिन तुम पता नहीं, अगर किसी को इस घर में पता चल गया ना कि मासा इसलिए गिरी क्योंकि उस पोछे में ग्रीस थी और वो तुमने डाली थी, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस घर में काम करने वाली सिर्फ तुम, और सबको सिर्फ तुम पर शक होगा। एक मिनट नहीं लगाएंगे वो तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। आते निकाल दे। कल की जाती आज चली जाऊंगी मैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने फिर बकवास की ना। मैं यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम फालतू की बातें कर रही हो। चांदनी के लिए कितना अच्छा यहाँ रहना, और तुम समझ ही नहीं रही हो। एक काम करो, उनको समझाओ, क्योंकि मैं नहीं समझने वाली। गलत उन्होंने किया है, लेकिन आज गलती तुम्हारी है। तो संभालो। इतने सालों से झेल रही हूँ ना उनको, पता होगा कैसे संभालना है। संभाल लो ये भी। मासा कैसी तबीयत आपकी? डॉक्टर ने क्या कहा? चोट तो नहीं आई आपको कहीं? जिंदा हूँ, बच गई किस्मत से। वरना आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी भाभी। राजीव, मैंने तुम्हें इतने कॉल किए मासा के बारे में पूछने के लिए भी, पर तुमने कॉल नहीं उठाया। कुछ और बात भी करनी थी तुमसे। माता रानी सब संभाल लेना, चंदा को दूर नहीं जाने दे सकती मैं, प्लीज साथ रहना। अक्टूबर से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे ZTV और ZEE5 पर। ये देखिए भाई, सारे पेपर्स में ग्रीस लगी हुई है और ये रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। मुझे बात बताओ, किस बात का बदला लेना चाहती थी तुम? वो भी ऐसे? वो तो मेरे कर्म अच्छे थे जो मैं बच गई। अगर कोई एक आध हड्डी वड्डी टूट गई होती ना, तो अपाहिज बन जाती मैं, बिस्तर पकड़ लेती उम्र भर के लिए। कोशिश तो वही थी बुढ़िया, चल कोई ना, अगली बार। इस हद तक की घटिया हरकत यकीन नहीं होता भाभी, वो भी माँ के साथ में। अरे ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी माँ के साथ में? हाँ, आप तो उनकी जान के दुश्मन बन बैठी। देख लीजिए भाई, देख लीजिए भाई, आप क्या करना है अभी। कहीं अमृता घबरा कर हमारा नाम न ले ले।
कर निकाल देगी ये बुढ़िया मारे को भी क्या पीस घर से। सोना तो जाएगा हाथ से और महल जैसा घर भी। ये तो कहो भाई कि माँ इस बार बच गई, अगर कहीं कुछ हो जाता है इनको तो। अब बात ना जान पे आ गई है, तो इस बार तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। अमृता, है तुम्हारे पास कुछ कहने को? एक चुटकी नमक टेस्ट कीजिए। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब कुछ भी करेंगी आप? माँ के गिरने का और आपके ये एक चुटकी नमक को टेस्ट करने का क्या आपस में लेना देना इनका? लगता है आप सच में ना पागल हो चुकी हैं। अरे खुद के साथ साथ हमको भी पागल बना रही है ये सब नाटक करके। पहले तो मेरी हड्डियां तोड़ने का प्लान था, अब क्या है? राजीव बेटा, मैं तो कहती हूँ इसका फैसला तो आज ही कर दो, बहुत हो गया बस। अमृता, क्या कर रही हो? ये सब बकवास किस लिए कर रही हो? क्या प्रूव होगा इससे? अरे कुछ नहीं भाई, ये ना ये प्रूव करना चाहती या तो ये पागल है या तो हम सब पागल है जो इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अमृता, अगर ये सब तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए। राजीव, बस 1 मिनट। दीदी बस 1 मिनट की तो बात है, आप टेस्ट तो कीजिए, अभी सब पता चल जाएगा। और सिर्फ टेस्ट ही तो करना है, कीजिए ना। मुंह खोलो। है? हाँ, मुंह खोलो। मैं क्यों? ये सोडा है, नमक नहीं। वो सामने से 2 बॉटल्स पड़ी, उनमें एक में फिनाइल और एक में ग्रीस। ऐसे ही मैंने ऐसे 3 सेम डब्बों में, एक में नमक, एक में शुगर पाउडर और एक में सोडा डाला था। और दीदी को कहा था कि नमक का डब्बा उठाएं, तो दीदी ने नमक की बजाय सोडा का डब्बा उठाया। वैसे आप मीनाक्षी को सोडा खिलाना चाहती थी दीदी? नहीं ना, आपने तो नमक समझ के खिलाया था, है ना? आराम से। अरे अभी अभी तो उठने से बची हैं हड्डियां, लगता है तू ही तोड़ेगी। चुप बोलो बड़ी सेठानी जी, मैं तो इसलिए जोर से दबा रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मासा जूस। अरे जूस से क्या होगा? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पता भी है तुम्हें? बच्चों के लिए सब कुछ, और मैं यहाँ ऐसे ही पड़ी रहूं? मेरी तरफ कोई तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। चांदनी, अरे क्या हुआ अमृता? ला दो मुझे पानी उठाओ। मामा, वो हॉस्पिटल से फोन आया था फिजियोथेरेपिस्ट का, वो आ रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ऐसी वाली नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ। अरे इनके हाथ से ज्यादा इनकी जबान चलती है, और वो भी इंग्लिश में।
बस आती हैं, सिखा पढ़ा के चली जाती हैं, खुद तो कुछ करती नहीं है और ऊपर से चलो भी इनके हिसाब से। बस जब उन्हें टाइम हो बस खड़े रहो उनकी हाजिरी में। अम्मा ऐसा नहीं है। अरे बेटा मुझे पता है, मैं सही कह रही हूँ, मैं जानती हूँ ये कैसे काम करती हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, बड़ी सिठानी जी। ये जो मालिश वालिश है ना, ये वही अच्छा करता है जिसने पूरी जिंदगी गुजारी हो ये सब करने में, जिसके हाथ में दादी नानी वाला लाड प्यार दुलार अपनापन और तजुर्बा है। ये सब नौकरी सोकरी वाले है ना, ये सिर्फ पैसा देखते हैं, सामने वाले का दर्द नहीं। सुना तूने, सुना ये जो कह रही है ना, मुझे भी बस यही कहना है बेटा, मुझे भी कोई ऐसी ही चाहिए जो हर वक्त मेरे पास रहे। जब भी मेरी मर्जी हो मैं उसे बुलाऊं, वो मेरे पास आए, मेरी सेवा करे, हाथ पांव दबाए, अपना समझ के। यार लेकिन अब ऐसी कहाँ मिलेगी? मेरी जान पहचान में है एक, आप बोलो तो बुला लो। तो बुलाओ ना। मासा आपके लिए हमें कोई प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे किसी को भी बुला के रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुमसे पूछा किसी ने? मासा मैं तो। तुम मुझे ये बताओ, ये तारा इतना शोर क्यों मचा रही थी? अरे चलो ठीक है, मुझसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, लेकिन कम से कम मेरी पोती को तो ठीक से संभालो, उसका तो खून मत जलाओ। चलो जाओ यहाँ से। जी मैं देखती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।